राजनीति नहीं, एक सत्ता जो केंद्र में है उसमें भूचाल आने वाला। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जो चुपचाप चलता है पर जब बोलता है तो बीजेपी की दीवारें हिल जाती हैं। आज हम बात करेंगे उस नाम की जिसे बीजेपी के भीतर का मोदी के बाद कहा जाने लगा है और बाहर की राजनीति उसे कह रही है संघ का असली ब्रह्मास्त्र। नाम है नितिन गडकरी। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में बीजेपी का पीएम फेस बदलने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी का युग अब अंतिम अध्याय में है या फिर यह सब सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है जिससे जनता की सोच को मोड़ा जा सके? दोस्तों, गडकरी कोई मामूली नेता नहीं है। वो सत्ता में हैं पर सत्ता के विरोध में बोलते हैं। वो मंत्री हैं पर बयान ऐसा देते हैं जैसे विपक्ष के पोस्टर बॉय हों। आज जब बीजेपी विकास, विश्व गुरु और विजन 2047 की बात कर रही है तो गडकरी कहते हैं गरीब बढ़ रहे हैं। जब मोदी कहते हैं हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया तो गडकरी कहते हैं सिस्टम में ही गड़बड़ी है, कोर्ट में केस लगाओ सरकार पर। आप बताइए, क्या यह महज संयोग है या बीजेपी की छत के नीचे ही एक नई बिल्डिंग खड़ी की जा रही है? आज का भारत सत्ता के दो चेहरों को देख रहा है। एक तरफ वो नेता जो 9 साल तक छाया रहा और दूसरी तरफ वो नेता जो अब हर दिन सवालों की रोशनी में आ रहा है। गडकरी अब सिर्फ मंत्री नहीं, संघ का अगला संकेत बन चुके हैं। और यह सब हो रहा है ठीक उस वक्त जब मोदी जी 75 साल की उम्र की दहलीज पर खड़े हैं। संघ का नियम है 75 के बाद विराम, और मोहन भागवत ने खुले मन से कह दिया नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। अब बताइए, क्या यह इत्तेफाक है कि गडकरी इन दिनों हर तीसरे दिन मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं? क्या यह इत्तेफाक है कि कांग्रेस का विधायक गडकरी को अगला प्रधानमंत्री बता रहा है? क्या यह भी इत्तेफाक है कि बीजेपी के पोस्टरों में अब मोदी के साथ किसी और का चेहरा नहीं है? क्या बीजेपी की राजनीति अब दो दिशाओं में बढ़ चुकी है, मोदी खेमा बनाम संघ खेमा? और यह मत भूलिए, जब राजनीति में इत्तेफाक ज्यादा हो जाएं तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा पक रहा है। दोस्तों, यह खबर नहीं, एक चुपचाप लिखी जा रही स्क्रिप्ट है जिसका क्लाइमैक्स बहुत नजदीक है। गडकरी की जुबान अब तलवार बन चुकी है और मोदी का सन्नाटा एक तूफान के आने से पहले की खामोशी। तो क्या देश को अगला प्रधानमंत्री वो मिलेगा जो बीजेपी में होते हुए बीजेपी की ही आलोचना कर रहा है? क्या नितिन गडकरी संघ का ट्रक बनकर सत्ता की रेस में नंबर 1 आने वाले हैं? सवाल गहरे हैं, जवाब कड़वे हैं, और राजनीति की यह कहानी अब पन्ने नहीं, चेहरे बदलने वाली है। लेकिन नदी में गोता लगाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा ले। दोस्तों, 1 सेकंड लगेगा लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, क्या नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? मोदी के 75 साल होने से पहले जो संकेत मिल रहे हैं वह सामान्य संकेत बिल्कुल भी नहीं है। और ठीक उसी समय जब मोदी 75 साल की दहलीज पर खड़े हैं तो नितिन गडकरी की आक्रामकता किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। नितिन गडकरी ने सीधे तौर पे कहा है कि देश में गरीब बढ़ते जा रहे हैं और देश का सारा पैसा महज कुछ लोगों के जेब में जा रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे नितिन गडकरी ने आर पार करने की ठान ली है। बड़ी साधारण सी बात है कि सरकार मोदी की है और मोदी राज्य में धीरे धीरे गरीब लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये कहना आज की तारीख में भाजपा के भीतर किसी के लिए भी सामान्य दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं है। मोदी कहते हैं उन्होंने गरीबी कम कर दी, गडकरी कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है, तो जनता किसकी माने? खैर, इस बात को ज्यादा तूल देने का तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि गडकरी के मुंह से निकल गया हो, लेकिन गडकरी हर आए दिन भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। आज उन्होंने यह कहकर सनसनी मचा दी कि समाज में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सकें। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। न्यूज चैनलों के हवाले से यह खबर है कि नितिन गडकरी मोदी की सरकार में होते हुए यह कह रहे हैं कि सिस्टम को सही करने के लिए लोग सरकार पर मुकदमा करें, यानी कि सरकार को लोग कोर्ट में घसीटें। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है, यह बताने या फिर समझाने की जरूरत तो नहीं है। इतने चाणक्य तो आप भी हैं। नितिन गडकरी यही नहीं रुकते, जानते हैं वह आगे कहते हैं कि सत्ता में आते ही लोग अहंकारी हो जाते हैं। अब इस देश में तानाशाही के आरोप किस पर लगते हैं और कौन सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठा है, अहंकारी कौन है, यह भी सबको मालूम है। भूतकाल की बातें बताकर मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता। भाई, बड़े बड़े काम हैं, जैसे बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना, जैसे बिहार में मंगलसूत्र, मटन, मछली करवाना। लेकिन इस समय बड़ी अजीब सी शांति छाई हुई है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से वापस लौट आए, लेकिन गोदी मीडिया ने कोई बड़ा तमाशा नहीं किया। ना बताया कि देखिए शेर वापस लौट आया, ना बताया कि डंका बज रहा है, ना बताया डंका बज चुका है। सब कुछ सन्नाटे में निपट गया। क्या गोदी मीडिया को भी किसी बात के संकेत मिल गए हैं? घाना, त्रिनिडाद एंड टोबेगो, अर्जेंटीना,
ब्राजील और नामीबिया में नरेंद्र मोदी ने ढोल तो बहुत बजाया, लेकिन गोदी मीडिया ने इस बात का डंका नहीं पीटा। दूसरी तरफ एंटी गुजरात खेमा खुलकर एक्टिव हो गया है। सिर्फ एक्टिव ही नहीं दोस्तों, खुलकर अटैकिंग भी हो गया है। देखिए, मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं, इसीलिए यह तो नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को हटाकर संघ गडकरी या किसी और को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि संघ ने मोदी को खुद हट जाने के संकेत तो दे ही दिए हैं। मोहन भागवत ने तो यहां तक कह दिया है कि 75 साल के बाद किसी और को आगे आने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, मोदी इसी सितंबर में यानी लगभग 2 महीने के भीतर 75 साल के हो जाएंगे। सिर्फ संघ इस बात को कहता तो यह नैतिकता के उस तराजू में तोल दी जाती जिस तराजू का गुजरात लॉबी के लिए कोई मोल नहीं होता। लेकिन निशिकांत दुबे मोदी और शाह का बचाव करते देखे जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि योगी के लिए दिल्ली में जगह खाली ही नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और ऊपर से इसी बीच नितिन गडकरी का अचानक से अग्रेसिव हो जाना, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना। मोदी ने गरीबी कम करने को अपनी उपलब्धि बताया, लेकिन गडकरी मोदी के दावों की पोल खोल रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि नितिन गडकरी ने क्या कहा, सवाल यह है कि कब कहा, किसके खिलाफ कहा और क्यों अब कहा। क्या यह वक्त वही है जब कुर्सी के नीचे से कालीन खींच लिया गया है? क्या 75 की उम्र मोदी के लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं, सत्ता से विदाई की चिट्ठी है? क्या नितिन गडकरी अब संघ की तरफ से साइलेंट प्रोजेक्ट बन चुके हैं? क्या बीजेपी के भीतर ही मोदी विरोधी हवा बह रही है, जो अभी सिर्फ फुसफुसाहट है पर जल्द ही तूफान बन जाएगी? जो मंत्री कभी चुपचाप सड़क बनाते थे, वो आज कह रहे हैं गरीब बढ़ रहे हैं, अहंकारी सत्ता को कोर्ट में घसीटो। क्यों, किस हिम्मत से और किस इशारे पर? क्या संघ अब गडकरी को आगे करके मोदी को खुद से पीछे करना चाहता है, या फिर यह वही राजनीतिक हत्या है जो लोकतंत्र में बिना खून बहाए होती है? क्यों मोदी अब उतने आक्रामक नहीं दिख रहे जितना 2014 में थे? क्यों रैलियों के पोस्टर अब भी उन्हीं के हैं, लेकिन नजरें गडकरी पर टिक रही हैं? क्यों गोदी मीडिया अब शेर लौट आया कहने से डर रही है? क्यों डंका नहीं बज रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि डंका अब किसी और के नाम का तैयार हो रहा है? क्या दिल्ली में अब गुजरात मॉडल की जगह नागपुर मॉडल लागू होगा? क्या अडानी अंबानी अब बैलेंस बना रहे हैं क्योंकि हवा का रुख बदलता दिख रहा है? क्या योगी का नाम दिल्ली के गलियारों से जानबूझकर काटा जा रहा है? और क्यों निशिकांत दुबे जैसे लोग अब बयान दे रहे हैं कि दिल्ली में जगह खाली नहीं? क्या राजनीति अब 2 खेमों में बंट चुकी है, मोदी खेमा बनाम बाकी पूरा सिस्टम? क्यों गडकरी रोज रोज सत्ता की नब्ज पर वार कर रहे हैं? क्यों मोहन भागवत बार बार 75 की उम्र की मर्यादा याद दिला रहे हैं? क्या यह इशारा है कि समय पूरा हो गया है, अब विदा लेने की तैयारी करो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद सत्ता छोड़ेंगे या उन्हें सत्ता से छोड़ा जाएगा? क्या जनता अब भी नमो नमो में विश्वास रखती है या अब बहुत हो गया कहने लगी है? क्या 2025 से पहले भारत को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है? क्या गडकरी वही ट्रक हैं जो चुपचाप चले भी और सब कुछ रौंदते भी जाएं? क्या विपक्ष भी इस अंदरूनी युद्ध का तमाशबीन नहीं बल्कि रणनीतिक लाभार्थी है? क्या संघ, बीजेपी और जनता तीनों अलग अलग दिशा में खड़े हैं? क्या यह महज बयानबाजी है या अगली सत्ता के लिए जमीनी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? क्या मोदी को रोकने के लिए अब मोदी के ही लोग मैदान में उतर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो याद रखिए, बदलाव धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। 2049 में नतीजे सिर्फ विपक्ष तय नहीं करेगा, बल्कि बीजेपी के भीतर का घमासान ही असली फैसला देगा। तो तैयार रहिए, देश किसी चुनाव से नहीं, सत्ता के भीतर चल रही चुप क्रांति से बदल सकता है। जिस दिन यह पर्दा उठेगा, आप कहेंगे हमें बताया नहीं गया, लेकिन सब कुछ पहले ही